प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन कर रहे हैं। किससे? थ्रू बोर्ड एग्जाम 2020, 2019 एंड 2018। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स। चलिए रिवीजन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे 6 मार्क्स हमारे पक्के होते हैं इस चैप्टर में। यहाँ 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों 1 मार्क के हैं, तो 2 मार्क्स तो ये हो गए। और एक क्वेश्चन नंबर 26 और 27, 2018 में ये 27 था, 2019 एंड 20 में ये 26 है। तो 26 और 27 ये हमारा 4 मार्क्स का होता है। तो 4 + 2 आपके 6 मार्क्स पक्के हैं और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। पहला 2020 ए सेट का 10वां क्वेश्चन, यही 2019 में ए सेट का 10वां क्वेश्चन था। तो क्या क्वेश्चन है? 2, 3 और 4, 1 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। सॉल्यूशन देखिए, दूरी जो है, अगर हमें निर्देशांक दिए हों x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, मान लीजिए a और b, a के निर्देशांक है x1 y1, b के निर्देशांक है x2 y2, तो जो डिस्टेंस होगी वो फार्मूला क्या होगा हमारे पास? ये। अब निर्देशांक ये दिए हुए हैं, तो दूरी हमारे पास क्या बनेगी? x2 - x1 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 3 का स्क्वायर। 4 - 2 2 का स्क्वायर कितना बन गया? 4। 1 - 3 -2 का स्क्वायर भी कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 + 4 8 √8, दैट मीन्स 2 × 2 × 2। सो 2√2 यूनिट्स जो हैं वो हमारी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। तो सिंपल सा ही था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सेट का करते हैं। बी सेट का क्वेश्चन नंबर 10, ये 2020 में बी सेट, 2019 में बी सेट। 10th क्वेश्चन दोनों साल रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? पहले की तरह ही है, सिर्फ पॉइंट बदल गए हमारे पास। -57 और -13 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो वही फार्मूला हमारे पास x2 - 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y हमारे पास 3 है -7 का स्क्वायर। ये हमारे पास बचा प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 + 16 32 हो गया, वर्गमूल 32। 4 गुणा में 2 ये बनेगा, तो 4 वर्गमूल 2 यूनिट्स आपका क्या हो गया? इसमें आंसर हो गया। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही आसान सा है। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। सी सेट का 10th क्वेश्चन, सी सेट का 10th, ये 2020 में ही आया है। ये भी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु बदल गए हमारे पास, तो x2 - x1 7 माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 7 + 1 8 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 - 2 का स्क्वायर। रूट लेना इसका, 64 + 4 68 हो गया, √68। तो ये वैल्यू जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 2 × 2 × 17, 2 दूनी 4 17 चौके 68, तो 2 वर्गमूल 17 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा है बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। चलिए नेक्स्ट डी सेट करते हैं। डी सेट 10वां क्वेश्चन, बिंदु बदल गए, बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमने। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 4 - 1 3 का स्क्वायर, 1 + 3 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 16 √25। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 5 यूनिट्स इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। आसान सा था, तो हमारा ये डी बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं। 2020 का 10 क्वेश्चन हो चुका है, 19 का ए और बी सेट हो गया। अब सी सेट का
10th क्वेश्चन। चीज़ वही है, दूरी ज्ञात करनी है हमने 0.47 10 - 1। तो दूरी का फार्मूला x2 - x1 10 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 और -7 का स्क्वायर। 10 - 4 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 36 + 64 हो गया। वर्गमूल 36 + 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो 10 यूनिट्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं, डी सेट का क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे भी दूरी ज्ञात करनी थी। पॉइंट हमारे पास -1 - 4 3 5 है। x2 - x1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे 97 √97, क्योंकि इसका रूट आगे नहीं निकलेगा तो यूनिट्स इतना ही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास 2020 एंड 19 के 10वां क्वेश्चन हो चुका है। 2018 में जो 10वां क्वेश्चन था वो सभी सेट में इस टाइप का आया था। बिंदु P 6 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये ए सेट है, बी और डी में सेम दिया हुआ -3 - 4, और सी सेट में 3 और 4। तो यहाँ पे हम इन सभी को कवर कर रहे हैं। देखिए चतुर्थांश जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ये किसी भी तल को 4 भागों में बांटते हैं जिनको हम चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। यहाँ पे पहला माइनस दूसरा प्लस, x माइनस का y प्लस, तीसरे में दोनों ही माइनस के होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का होता है और y माइनस का। तो अगर हम बात करें ए सेट का, बिंदु P 6 - 4 प्लस माइनस, तो कौन से में हुआ, ये चौथे में। इसका तो ये हो गया। अगर हम बात करें बी और डी सेट का, क्यों जो है -3 - 4, अगर हम -3 - 4 की बात करेंगे नेगेटिव, तो वो कौन से में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। P 3 4 सी सेट का जो होगा 3 4 दोनों पॉजिटिव, वो कौन से में होगा, पहले में होगा। आसान सा ही है, ये बेसिक है हमारा इस चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2020 सेट ए क्वेश्चन नंबर 11, 1 मार्क के लिए ये भी। यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु 3 4 है, देखिए एक रेखाखंड है मेरे पास और इसका मध्य बिंदु क्या है, 3 4, इसके निर्देशांक हमारे पास ये है, जिसका एक सिरा 7 - 2 है। मान लीजिए ये सिरा हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 7 - 2, और दूसरे सिरे का निर्देशांक बिंदु हमने ज्ञात करना है। ये मैंने एक्स वाई मान लिया। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु, अगर हमें दोनों सिरों की वैल्यू, उनके पॉइंट्स दिए हों, तो मध्य बिंदु होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यही होता है। अब यहाँ पे हमें मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है 3 4, किसके बराबर, पहला x1 मेरा 7 प्लस x2 मेरा x है, यही निकालना हमने, डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारा -2 प्लस का y और बटे 2, मतलब 3 4 किसके बराबर हुआ, 7 प्लस x बटे 2। तो यहाँ से सॉल्व करना है हमने। कोई भी बिंदु के निर्देशांक ये इक्वल तभी होगा जब x अक्ष के बराबर होगा, y अक्ष के बराबर होगा। तो यहाँ से 7 प्लस x बटे 2 ये किसके बराबर हुआ, 3 के, और -2 प्लस y बटे 2 किसके बराबर होगा, 4 के। गुणा कीजिए, 7 प्लस x बराबर 6, x का मान आ गया, घटाएंगे तो -1, यहाँ से -2 प्लस y बराबर 8, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, y का मान कितना हो गया, 10। तो बिंदु हमारे पास क्या बना, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या बन गई, 10 बन गई। ठीक है, इसी से रिलेटेड सभी सेट्स में क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास हो गया 11वें का ए सेट। नेक्स्ट करते हैं बी सेट का क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे बी सेट का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
एक रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है? ओरिजिन 0 0, तो ये 0 0 हो गया, जिसका मध्य बिंदु 1 0 है। तो दूसरे सिरे का निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है हमने, ये xy। पहले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे भी मध्य बिंदु x1 प्लस x2 मीन्स x प्लस 0/2 एंड y प्लस 0/2 किसके बराबर होगा? मूल बिंदु मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है? 1 0। तो x/2 बराबर 1 और दूसरा y/2 बराबर 0, बराबर कर दिया हमने x के साथ y के साथ। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? 2 और y की वैल्यू गुणा करोगे 0, तो बिंदु हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 0 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलिए सी सेट का 11वां क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। क्या कहते हैं? ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्त है और ए बी वृत्त का व्यास है। ए के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं, जिसका केंद्र 2 -3, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होता है केंद्र, और बी क्या है? 1 4। तो मध्य बिंदु वाला ही फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी। क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2, यहाँ पे मैंने इसको x और y मान लिया, तो x प्लस 1/2 एंड y प्लस 4/2। मध्य बिंदु इसका क्या है? 2 -3। इक्वेट कर दीजिए, x प्लस 1/2 बराबर 2, y प्लस 4/2 बराबर -3। गुणा करेंगे, x प्लस 1 बराबर 4, x की वैल्यू घट के कितना हो गया यहाँ पे? 3। y प्लस 4 बराबर है -6, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -10। तो a के निर्देशांक क्या बन गए? 3 - 10 हमारा आंसर आ गया। आसान सा था, तो ये हमारे पास सी सेट भी हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं डी सेट का 11 क्वेश्चन, 2020 डी सेट 11 क्वेश्चन। रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके सिरे 4 5 और 2 -1 हो। ए बी 4 5 2 -1 मध्य बिंदु, फार्मूला लिखा हुआ है। क्या होगा मध्य बिंदु? x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस -1/2। कितना हो जाएगा? 6/2, 4/2, तो 3 2 हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु का आंसर आ जाएगा। इजी है। चलिए अब 2019 का सेट करते हैं। 2019 ए बी सी डी सभी में मध्य बिंदु ही पूछा गया है। 7 6 और -3 4 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बी में ये 2 पॉइंट दिए हुए, सी में ये 2 पॉइंट दिए हुए, डी में ये 2 पॉइंट दिए हुए, सभी में मध्य बिंदु का फार्मूला हम कर चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं ए सेट की, ए सेट में हमारा मध्य बिंदु क्या होगा? x1 प्लस x2 7 -3/2 प्लस x1 प्लस x2/2, y1 6 प्लस का -4 माइनस हो जाएगा /2। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा? 7 में से 3 गया, 4/2 2/2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया 2 1। ये हमारा आंसर किसका हो गया? सेट ए का। सभी हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। बी सेट में अगर हम देखेंगे, बी सेट में हमारे पास मध्य बिंदु निकालना है, तो x1 3 x2 5/2 y1 4 प्लस 2/2, 3 और 5 8/2 और 6/2, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4 और 3 आ गई। सी सेट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गया 4 प्लस 2/2 एंड 7 प्लस 3/2, 4 प्लस 2 6/2 और 10/2, तो वैल्यू आ गई 3 और 5। ये मध्य बिंदु आ गया। डी सेट में हमारे पास क्या बन रहा है? x1 हमारा 3 है, x2 7 है /2 -4 प्लस 10/2, तो ये बन गया 10/2 और यहाँ पे बन गया 6/2, तो 10/2 हमारा हो गया 5 और यहाँ पे हो गया हमारा 3, 5 और 3 हमारा आंसर आ गया। तो सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 ए बी और सी, डी को छोड़ के ए बी सी में भी यही क्वेश्चन है।
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ए सेट में अगर हम बात करें, ए सेट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 -1 प्लस 4/2, y1 7 -3/2, -1 प्लस 4, यहाँ पे वैल्यू बची 3/2 और 7 में से 3 गया 4/2, तो क्या बन जाएगा 3/2, 4 को 2 से भाग किया 2 हो गया। बी सेट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है -5 प्लस 5/2 और 7 -7/2, 5 में से 5 गया 0, 0/2, 0/2, तो हमारे पास 0 0 मीन्स हमारा मूल बिंदु ओरिजिन, और सी 5/7 x1 प्लस x2 -5/7/2, फिर -3/2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी क्या बन गया 0/2, यहाँ पे भी 0/2, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या बन रहा है 0 0 बन रहा है। सारे के सारे आसान से ही थे, ये तीनों हमारे पास है ए बी और सी सेट में हो गए। अब 2011 का डी सेट का 11th क्वेश्चन करते हैं। डी सेट का 11th क्वेश्चन 2018 का, तो ये हमारे फिर 1 मार्क्स वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, एक रेखाखंड है हमारे पास जिसके निर्देशांक -1 7 और 4 -3 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में भाग करता। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये हो गया ए, ये बी और ये हमारा सी है, ये इसको 2:3 रेशो में डिवाइड करता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x और y, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। कौन सा, सेक्शन फार्मूला से हम इसको, क्या था हमारे पास फार्मूला, x जो कोऑर्डिनेट था वो m1, अगर हम रेशो m1 रेशो m2 में डिवाइड करते हैं तो x जो आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम c के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो वो क्या बनेंगे, 2 × 4 प्लस 3 × -1, 3 × -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3, y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे 2 × -3 प्लस 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3, 2 4 जा 8 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई क्या बन गया 5, यहाँ पे बना -6 प्लस का 21 डिवाइडेड बाई 5, 8 - 3 दैट मीन्स 5/5, ये प्लस का 15/5 कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया 3, तो 1 3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए इज अवर आंसर हो गया। ठीक है, 1 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। अब हम 4 मार्क्स वाला कर रहे हैं। अब हम 4 मार्क्स वाले कर रहे हैं 26 ए सेट का 2020 का। ये क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु -4 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए मेरा ए है और ये मेरा बी है, इसके निर्देशांक हैं -6 और प्लस का 10 है, और बी के हैं 3 माइनस का 8, और किस बिंदु की बात कर रहे हैं, बिंदु मान लीजिए हमारा जो सी बिंदु है वो है हमारा -4 6। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि ये m1 रेशो m2 में भाग करता है। तो सॉल्यूशन में देखिए, माना सी पॉइंट ले लिया मैंने, -4 6 ए -6 10 व बी 3 -8 रेखाखंड को m1 रेशो m2 में विभाजित करता है, तो हमारा जो विभाजन सूत्र है, सेक्शन जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, m1
y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। हमारा जो बिंदु है -4 पॉइंट कैसे निकलेगा, m1 x2 मीन्स 3m1 माइनस 6m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 किसके बराबर। और दूसरा अगर हम ये भी लेना चाहें किसी x और y एक से भी हम निकाल सकते हैं, दोनों से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या बनेगा -8m1 प्लस का 10m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये किसके बराबर, क्योंकि बिंदु हमारा क्या आ रहा है, ये -4 6। आपकी मर्जी, आप किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने इनको कंपेयर कर दिया, x निर्देशांक को कंपेयर कर दिया मैंने 3m1 माइनस 6m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 किसके बराबर ले लिया मैंने, -4 के। गुणा करेंगे तो 3m1 माइनस 6m2, ये इधर जाके माइनस का 4m1 माइनस 4m2, ये इधर जाएंगे, इसको इधर ले जाइए तो बन जाएगा 3m1 प्लस का 4m1, ये माइनस का 4m2 उधर जाके प्लस का 6m2 हो गया। यहाँ हो गया 7m1, यहाँ पे हो गया 2m2। हमें रेशो m2 को इधर ले आइए, m1 अपॉन m2 हो जाएगा, ये m2 इधर जाके भाग में हो जाएगा, 7 उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 2/7 यहाँ तक लिखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे 7:2 लिख देते हैं, वो गलत है। तो यहाँ पे m1 रेशो m2 हमारे पास कितना हो गया, 2:7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट सेट में करते हैं। सी सेट का 26वां क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ कुछ चेंजेस कर दिया। यहाँ पे चेंज हो गया, हमारे पास बिंदु -3 था, अब -1 हो गया, -1 6, यहाँ पे 6 था तो -3 10, और बी पॉइंट अब की बार कर दिया 6 -8 को किस अनुपात में विभाजित करता है, पहले की तरह ही है। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे सिर्फ x एक्सिस के हिसाब से अगर हम निकालें तो क्या बनेगा, -1 x अक्ष वाला जो बिंदु है, x बिंदु निर्देशांक क्या होगा, m1 x2 m1 इंटू 6 6m1, y से भी निकाल सकते हैं x से भी निकाल सकते हैं, 6m1 माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2। आर पार गुणा करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, माइनस का m1 प्लस का माइनस का m2 बराबर है 6m1 माइनस 3m2। m1 एक तरफ रख लीजिए, m2 एक तरफ, यहाँ पे लेके आइए, -m1 माइनस 6m1 माइनस 3m2, ये इधर जाके प्लस का m2 हो जाएगा, ये हो गए 7m1, और यहाँ पे हो गए माइनस के 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m1 बटे m2, ये 7 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो रेशियो कितना हो गया, m1 अनुपात m2 किस अनुपात में भाग करता है, वो 2:7 में। ये भी सेम था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बी सेट का 26, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो था हमारे पास 2020 सी का 26, और वही 2019 में डी सेट का 26 भी था। सेम क्वेश्चन वो रिपीट हो रहे हैं, 20 में सी का 26 था, ये डी का 26 2019 में। अब हमारे पास बी सेट का 26, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 सेम उसी पैटर्न का ही है, और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, और ये सी, इसको 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने ज्ञात करने हैं, इसको हमने मान लिया XY, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, माना CXY बिंदुओं A 4 -3 व B 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 3:1 में। रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है,
तो हमारे पास विभाजन सूत्र क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, क्या होगा, एक्स वाई की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास बनेंगे वो क्या बनेगा, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। y कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनेगा, 3 इंटू 5 प्लस का 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 24 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4, 15 -3 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा 28/4 एंड 12/4। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7 एंड ये हो गया 3। तो कौन सा पॉइंट 7 3 जो बिंदु है ये कोऑर्डिनेट से इसके क्या आगे बिंदु के निर्देशांक वो हो गए हमारे 7 और 3। ये इसको 3:1 में विभाजित करता है, 7 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा है ये, बी सेट का 26 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2020 डी सेट का 26वां क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन 2019 में C26, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। 2019 में ये क्वेश्चन y अक्ष पे पूछ लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए अगर हम x अक्ष और y अक्ष की बात करें, बिंदु A जो मेरा होगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5, ए पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा, B x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ x की वैल्यू -4, तो यहाँ से आएगा कुछ। तो जब हम इनको मिलाएंगे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब x अक्ष इसको विभाजित कर रहा है, x अक्ष के ऊपर जो भी बिंदु होगा वहां पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये पॉइंट लेंगे 1 0 होगा, ये पॉइंट लेंगे 2 0 होगा, यहाँ पे लेंगे -1 0 कुछ, तो y जो बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है। सॉल्यूशन देखिए, माना x अक्ष पर बिंदु हमने क्या ले लिया, x तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y का मान 0 होगा, x 0 बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को विभाजित करता है। वो अनुपात ही हमने निकालना है, विभाजित करता है। अब विभाजन सूत्र हमारा क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता कि जो इसका y कोऑर्डिनेट्स होगा, y निर्देशांक होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा बिंदु हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लाइन में लूँ, मान लीजिए A मेरा बिंदु है, A है हमारा 1 -5 और B मेरा कितना है -4 5। यहाँ पे ये हमारा x0 है, ये m1:m2 हमने ले लिया को m1:m2 में, यहाँ पे ये भी लाइन लिखेंगे हम, को m1:m2 में विभाजित करता है। तो m1 y2 मैं 0 वाला y वाला पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए m1 y2 मतलब 5 m1 m2 -5 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 की वैल्यू किसके बराबर, y कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 m1 -5 m2 बराबर 0, 5 m1 बराबर है 5 m2,
सो m1 अपॉन m2, 5 को 5 से काटोगे तो कितना हो गया 1। सो रेशियो अनुपात क्या हो गया, अनुपात हमारा हो गया 1:1। 1:1 अगर होता है तो इसका मतलब ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट इसका मतलब x0 AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए x0 इसको c नाम अगर हम दे दें, इसलिए c के निर्देशांक, c के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 1 माइनस 4/2 और माइनस 5 प्लस 5/2। ये तो वैसे ही 0 आ रहा था, ये हो गया हमारा -3/2 एंड 0। ये उसके विभाजन बिंदु के क्या आ गए, निर्देशांक आ गए। ऐसे ही हम y अक्ष पे लेंगे तो y अक्ष पे अगर ये पॉइंट यहाँ पे y अक्ष पे आ गया, वो क्या हो जाएगा 0y हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आपने वैसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2019 का ए सेट क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, ये 2019 के ए सेट में भी और बी सेट में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों यहां से कवर हो जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं a 2 - 2 और b -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम मैंने समान त्रि मैंने तीन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हमारे पास a है 2 - 2, b जो है हमारे पास है -7 4। इसको समान 3 भागों में, मान लीजिए ये हमने p और q मान लिया हमने, ठीक है। इसको समत्रिभाजित करते हैं, माना p व q बिंदु AB को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अगर समान हो गई तो यहाँ पे अगर हम P जो है वो किस में 1 2 3 है, तो 1 हिस्सा इधर हो गया और 2 हिस्से इधर। P जो है P AB को 1:2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो P के विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र हमारे पास क्या था, m1 x2 अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हमने, प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक क्या होंगे, 1 × -7 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, m1 y2 1 × 4 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2। क्या हो गया, -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी -3/3 और 4 - 0 0/3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास -1 और 0। मीन्स P के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए, -1 0। अब ध्यान दीजिए ये मेरे पास -1 0, ये जो है 1 हिस्सा इधर 1 हिस्सा इधर। Q जो है ये PB का क्या है, मध्य बिंदु है। Q PB का मध्य बिंदु है। अच्छा, हम अगर Q के वैसे 2:1 ले लें, 2:1 से भी हम कर सकते हैं, बट मध्य बिंदु से आसान रहेगा। P QB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हमारे पास Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 + x2 अपॉन 2 -1 - 7 अपॉन 2 एंड 0 + 4 अपॉन 2। ये हो गया -8/2, ये हो गया 4/2, तो ये -4 और 2। तो ये P और Q के हमने क्या निकाल दिए, निर्देशांक निकाल दिए, ठीक है। चलिए
अब 2018 के करते हैं। 2018 में 27वां क्वेश्चन था ये, पहले 26 में थे, 20 और 19 में, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन है ना क्षेत्रफल से रिलेटेड या के का मान निकालने से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हम ए सेट का 27वां क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कहता है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए, बी और सी संरेखी हैं। के 4 के, यहाँ पे के है, अगर संरेखी होगी, एक ही लाइन में होंगे, तो इनसे जो बनने वाली त्रिभुज है, त्रिभुज तो बनते नहीं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, ए बिंदु मेरे पास है 2 3, बी पॉइंट है 4 के और सी 6 -3 है। ए बी सी संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो क्या होगा, 0 होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, 1 2 3, बाहर x ही रहता है, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद क्या आता है 3 माइनस, एंड देन x3, 3 के बाद क्या आएगा 1, y1 माइनस y2, ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 0 के। अब 1/2 x1, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 हमारा क्या हो गया 2 हो गया, y2 k है, माइनस y3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x2 कितना है 4, y3 -3, y1 -3 प्लस x3 हमारा कितना है 6, y1 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। 1/2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 2k प्लस का 6, ये बन गए -6, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 24, ये बन गया हमारा प्लस का 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 6k माइनस 4k, 6 प्लस 18 24 माइनस 24, 0 ही बचा, सो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। k का मान ही निकालना था हमने, k इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बी सेट का 27वां क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ इनके निर्देशांक बदल दिए गए हैं। तो ए बी सी संरेखी हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0, ये 0, वही बात 1/2 x1 हमारा यहाँ पे 8 होगा, y1 हमारा y2 हमारे पास यहाँ पे कितना है y2 -4, y3 कितना माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना k, देन y3 -5 माइनस ऑफ 1 प्लस x3 हमारा कितना है 2, y1 माइनस y2 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। फिर 2 इधर जाके 0 हो जाएगा, सोल्व करेंगे, ये वैल्यू बच गई 1 प्लस का, तो 8 बचा, ये हो गया -6, माइनस का 6 के, ये इधर जाके 0 हो गया था, 4 + 1 5, 5 × 2 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 0। 6 के माइनस 6 के, ये 18 हो गया, उधर जाके माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू 18/6 3, तो के का मान कितना आ गया 3 आ गया। इजी सा था ये भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 सी सेट 27वां क्वेश्चन। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें हमें 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। सॉल्यूशन देखिए, इनको हमने माना a ले लिया हमने 1 -1, b -4 6, c -3 -5 त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ पे 1/2, x1 हमारा कितना हो गया 1, y2 6, माइनस 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 प्लस का 5 हो गया, प्लस x2 हमारा कितना -4, y3 माइनस का 5, y1 माइनस माइनस प्लस का 1, x3 -3 एंड y1 हमारा कितना है -1 एंड माइनस का 6।
और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो हमेशा क्षेत्रफल क्या रहता है हमारा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 6 + 5 11, 11 × 1 11 हो गया। ये बना माइनस का 4, -4 प्लस का 16 हो जाएगा। ये बना -7 प्लस का 21, 11 27 48/2, तो 24 हमारा इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। इजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं डी सेट का 27वां क्वेश्चन। लास्ट हम यहाँ पे, पिछला हमने सी सेट का किया था, अब डी सेट का कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। निर्देशांक ये दिए हुए, निर्देशांक मैंने यहाँ पे लिख लिए। तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 x1 माइनस का 1.5 और वी कैन से 3/2 y2 माइनस y1 y2 -2 माइनस का 4 हो गया, प्लस x2 हमारा कितना है 6, y3 माइनस y1 y3 4 हो गया, -3 हो गया, प्लस x3 हमारा कितना है -3 y1 3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 माइनस का 1.5, ये माइनस के 6 हो गई, -6 × -1.5 15 × 90, तो इसका मतलब माइनस प्लस का कितना हो गया हमारा, ये 9 हो गया। ये वैल्यू हमारे पास 4 - 3 1 × 6 प्लस का 6 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, 5 × 3 माइनस का 15। सो -15 एंड प्लस का 15 कैंसिल हो गया, 0 1/2 × 0 तो 0, दैट मीन्स ये सरेखी 0 मात्रक वर्ग मात्रक, इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। इस तरह से आपने 6 मार्क्स पक्के कर लिए हैं, 6 मार्क्स। अगर आपने यही क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो आप अपने एग्जाम में 6 मार्क्स पक्के कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के रिविजन्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।